नमो नमः। मैं दया जोशी, संस्कृत अध्ययन यह यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज हम देखेंगे रुचिरा का अष्टमी कक्षा का बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता यह पाठ का अभ्यास। देखो, पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्वीदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धितिः समाह्वानम प्रतिध्वनि। इस प्रकार इसका उच्चारण हम करेंगे। मैं यहाँ पे उत्तर देने वाली हूँ, खाली उत्तर लिखने वाली हूँ। आप लोग अपना किताब लेके बैठेंगे, उसमें प्रश्न देखेंगे। देखो, दूसरा जो प्रश्न है एकपदेन उत्तरम लिखत। एकपदेन उत्तरम लिखत। एकपदेन मतलब एक ही शब्द में, एक ही पद में हमें उत्तर लिखना है। एकपदेन उत्तरम, एकपदेन उत्तरम लिखत। देखिए, पहला जो है वो है सिंहस्य नाम की। क्या नाम था सिंह का? खर न खर, खर न खर। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है गुहायाः स्वामी कः आसीत्। तो गुहा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम का गिद्धड़, दधिपुच्छ, उसका नाम था दधिपुच्छ। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वह है सिंह कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगतः। कब आया था? सूर्यास्त समये, सूर्यास्त समये, शाम में सूरज ढलने के समय में वह आया था। उसके बाद अगला जो है सिंह हस्तपादादिकाः क्रियाः केशां न प्रवर्तन्ते। तो भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम मतलब हस्तपादादिकाः क्रियाः केशां न प्रवर्तन्ते, मतलब किसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो जो भय से डर से भयभीत हो गए हैं, तो भय संत्रस्त मनसाम, ऐसे उसका उत्तर आएगा। उसके बाद जो अंतिम है गुहा केन प्रतिध्वनिता, तो उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जनेन गुहा प्रतिध्वनिता। उसके बाद अगला जो प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न जो है खर नखर पुत्र प्रतिवसति स्म, तो उसका उत्तर आएगा खर नखर, खर नखर कस्मिंश्चित् खर नखर कस्मिंश्चित् वने वने प्रतिवसति स्म। किसी वन में वह रहता था, प्रतिवसति स्म। उसके बाद अगला जो है वह है महती गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने, शेर ने क्या सोचा? तो महती गुफां दृष्ट्वा, महती गुफां दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत्। क्या सोचा उसने? अचिंतयत् मतलब सोचा। क्या सोचा? कि नूनम एतस्यां गुहायां, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। रात्रौ कोऽपि जीवः, कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः अत्रैव
निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वह है शुगालः किम अचिंतयत्। तो शुगाल ने क्या सोचा? शुगालः अचिंतयत् शुगालः अचिंतयत् क्या सोचा उसने कि विनष्टोस्मि अहो विनष्टोस्मि नूनम अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति कल्पयामि। अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। अस्ति इति तर्कयामि। तत् किं करवाणि? तत् किं करवाणि। अब मैं क्या करूं? यहाँ पे तो शेर छुपा बैठा है इस गुफा में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, शुगालः कुत्र पलायितः। शुगालः दूरं पलायितः। शुगालः दूरं पलायितः। इसके बाद देखिए अगला जो है, गुहा समीपम आगत्य शुगालः किं पश्यति। गुहा समीपम आगत्य शुगालः किं पश्यति। तो किं पश्यति शुगालः? गुहा समीपम आगत्य शुगालः पश्यति यावत् तावत् सिंहपदपद्धतिः। गुहा समीपम आगत्य शुगालः तावत् पश्यति यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उसके बाद देखिए अंतिम जो प्रश्न है वह है, कः शोभते। यह अनागतम कुरुते स शोभते। यह अनागतम कुरुते सह शोभते। यह अनागतम कुरुते सह शोभते। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माणं कुरुत।
देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है तो हमें वहां पे प्रश्न निर्माण करना है। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रपि आहारं न प्राप्तवान्। अब देखिए यहाँ पे आएगा कीदृशः सिंहः। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। उसके बाद अगला जो है वह है दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तो यहाँ पे आएगा किम नाम शृगालः। किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। अभी देखिए अगला है परिभ्र एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। तो स्वामिनः इसके नीचे अंडरलाइन है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह आएगा। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। उसके बाद अगला जो वाक्य है वह है देखो भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो यहाँ पे आएगा भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसा भय संत्रस्त मनसा कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। उसके बाद अगला जो है वह है आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनं भविष्यति। आह्वानेन सिंहः, शृगालः, सिंहः नहीं, शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनं भविष्यति। देखिए यह प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। अब अगला जो प्रश्न है वह है घटनानुसारम वाक्यानि लिखत। पांचवा प्रश्न, ये चौथा आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए वाक्य ऐसे है घटनानुसारम वाक्यानि लिखत। इसमें वाक्य है देखिए गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छन् सिंहः एकां महतीं गुहाम् अपश्यत् परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तो जातः दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत् दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत् गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। तो देखिए यहाँ पे
घटनाक्रम जो है, जैसी घटना घटित हुई है तो वैसे हमें यहाँ पे क्रम लगाना है। मैंने अभी वाक्य पढ़े हैं, अब मैं उसको क्रम से लगाऊंगी, आप लोग ध्यान दीजिए। पांचवा प्रश्न, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। वाक्यानि लिखत। अब देखिए, पहला जो आएगा, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। उसके बाद अगला जो है वहां आएगा, सिंह एका महतीं गुहां अपश्यत्। सिंह एका महतीं गुहां अपश्यत्। अगला जो आएगा, गुहायाः स्वामी। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम। दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। शृगालः समागच्छत्। उसके बाद चौथा आएगा, गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुहायां गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। इति शृगालस्य विचारः। उसके बाद अगला है, दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुमारब्धः। दूरस्थं शृगालः रवं कर्तुमारब्धः। कर्तुमारब्धः। उसके बाद आएगा, सिंह शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंह शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। और घटनाक्रम में अंतिम जो है वह है, दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। ये लिख लीजिए आप। हमारा ये प्रश्न जो है, घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत, यहाँ पे समाप्त हो गया। अभी हम अगला प्रश्न देखेंगे, यथा निर्देशम उत्तरत। अगला प्रश्न जो है, छठा प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देशम उत्तरत। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा गया है, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि। कितने विशेषण पद है इसमें, तो दो है, द्वे विशेषण पदे।
संख्या सह पदानी अपनी लिखत, हमें संख्या भी लिखनी है कितने हैं और पद भी लिखने हैं। तो उत्तर हमारा ऐसे ऐसे आएगा, देखिए अस्मिन वाक्ये द्वे, दो है इसलिए द्वे विवचन का प्रयोग होगा, द्वे विशेषण पदे, द्वे विशेषण पदे स्तः। और कौन कौन से है विशेषण पद? एकाम और महती। पहला है एकाम, यह विशेषण है संख्यावाची विशेषण, और महती तो महती यह, और यह एक विशेषण है। ये दो विशेषण यहाँ पे प्रयुक्त किए गए हैं, दो विशेषण इस वाक्य में है। अब देखिए अगला प्रश्न है तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम यह पद किसे प्रयुक्त किया गया है? तो सिंहाय, सिंह को प्रयुक्त किया गया है। ये कौन कहता है? सिंह कहता है अहम। उसके बाद देखिए यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्तृपद कौन सा है? तो इसमें कर्तृपद है त्वम, त्वम यह इसमें कर्तृपद है। और इसका अंतिम अगला प्रश्न जो है सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद है दृश्यते, यह क्रियापद है। और अंतिम प्रश्न जो है वह है वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, तो इसमें अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद है अत्र। कौन सा अव्यय पद है? अत्र, अत्र यह अव्यय पद है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। ये लिख लीजिए आप लोग। देखिए 7वां प्रश्न जो है मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। मंजुषातः रिक्त स्थानानि पूरयेत। देखिए यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का उपयोग करके हमें यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला क्या है, मैं वाक्य नहीं लिखूंगी, जो ऑप्शंस है, जितने उत्तर है योग्य उचित ऑप्शंस जो है अव्यय पद है वही लिखूंगी। तो देखिए एतस्मिन् वने व्याधः, कौन सा व्याध था वो? कश्चन। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। देखिए एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः, पहला ऑप्शन है कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। अब देखिए अगला जो वाक्य है क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः आगच्छत्, तो नीचैः आगच्छत्। क्रमशः आकाशात्
क्रमशः आकाशात् कपोतराजः सपरिवार आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत् उसके बाद देखिए कपोतः तंडुलान अपश्यन्। तो यदा कपोतः, यदा आएगा यहाँ पे, यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन्, यदा कपोतः तंडुलान, यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन् यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। यहाँ पे आएगा तदा तेषां लोभो जातः। परम राजा सहमतः नासीत्, लेकिन उनका जो राजा था तो वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत् वने कोपी मनुष्य नास्ति। तो क्या आएगा, कोपी, हाँ, यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, यहाँ पे आएगा यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, यदि कोपी मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलान संभवः। यदि जब वन में कोई मनुष्य ही नहीं है तो तंडुल कैसे आएंगे। उसके बाद देखो तंडुलान, कुतः तंडुलान संभवः, तो तंडुल कहां से आएंगे यहाँ पे। उसके बाद है राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ताः। कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ताः जाले निपतिताः। जाले च निपतिताः, ऐसे आएगा, जाले च निपतिताः, जाले च निपतिताः। उसके बाद देखिए अतः उक्तम सहसा विदधित न क्रिया। अतः उक्तम सहसा विदधित न क्रिया। देखिए यह जो प्रश्न है, प्रश्न 7वां, यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया है। ये आप लिख लीजिए।
उसके बाद आगे जो है वह देखिए योग्यता विस्तार, ग्रंथ परिचय। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्र को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक है। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त है। पंचतंत्र का अनुवाद चतुर्थ शताब्दी के आसपास ईरान के पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। काकोलुकियम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है। इसका नाम काक और उलुक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। हमने जो देखा कि यह कथा काकोलुकियम से ली गई है, तो उसका नाम क्या है? काक और उलुक। उनकी मुख्य कथा होने के कारण इसका नाम काकोलुकियम यह पड़ा है। देखिए व्याकरण, तो व्याकरण जो है तो इसमें अव्यय दिए गए हैं। संस्कृत में 2 प्रकार के अव्यय है। कौन कौन से है? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो है वो परिवर्तनशील होता है। आपने इसके पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। जो विकारी होते हैं इसमें परिवर्तन होता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द, यह विकारी है। जैसे हम देखते हैं, देखो देव ने, देव का, देव से, तो यह देव जो है वह नाम है और उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इसे विकारी कहा गया है। उसके बाद देखिए जैसे बालकः, सः, शुक्लः, गच्छति, और अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, जिनमें कौन सी भी स्थिति में, काल में, लिंग में, वचन में हम प्रयुक्त करेंगे फिर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसे अविकारी कहा गया है। देखिए इनके रूप कभी नहीं बदलेंगे। जैसे अत्र, अधुना, अपि, जैसे अहम अत्र तिष्ठामि, अहम श्वः तत्र भविष्यामि, तो जैसे लट लकार में भी प्रयोग करेंगे, लंग लकार में भी करेंगे, रट लकार में भी करेंगे, तो अव्ययों में परिवर्तन नहीं होता है। अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक 2 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। यह रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, खलु, न इत्यादि, और यौगिक अव्ययों में खंड होते हैं। ये कृत, तद्धित या समास के रूप में होते हैं। कृत से बने अव्यय है गत्वा, गंतुम इत्यादि, और तद्धित से बने अव्यय है सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। समास के रूप में अव्यय है प्रतिदिनम। समास जो है वह है प्रतिदिनम, यथाशक्ति। उसके बाद देखिए प्रस्तुत पाठ में कदाचित, इतस्ततः, न दृष्ट्वा, नूनम, अपि, तर्हि, अत्र, एव, भूत्वा, इति, च, बहिः, अहो, एवं, विचिन्त्य, सह, तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, सदा, परंतु, प्रविश्य, सहसा, कदापि, ये अव्यय है और इनके उपयुक्त कोटियों से पहचान की जा सकती है। देखिए हमारा जो अभ्यास है यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।